और इस वक्त एक अहम खबर, राज्यसभा में विपक्ष ने भीड़ की हिंसा को लेकर सरकार को घेरा है। विपक्ष की ओर से सदन में कांग्रेस ने भीड़ की हिंसा को लेकर कानून बनाने की मांग की है। अरुण सिंह दिल्ली से खबर दे रहे हैं। कांग्रेस के सवाल पर राज्यसभा में सरकार ने कहा कि हिंसा को लेकर कानून पहले से है, इसको लेकर बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर आरोपियों पर कार्रवाई कर सकती हैं। हालांकि सरकार के जवाब के बाद कांग्रेस ने और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गौरक्षा को लेकर हो रही गुंडागर्दी के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, ये मैं अगर कहूंगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें कोई न कोई घटना हुई। मैं ये नहीं कहता कि पहले लिंचिंग नहीं होती, मैं ये पहले नहीं कहता कि पहले दलितों के साथ बुरा सलूक नहीं होता, लेकिन लिंचिंग अगर होती थी तो कोई एक इंडिविजुअल करता था, चाहे उसका धर्म कुछ भी होता। लेकिन माफ कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस वक्त जितनी भी लिंचिंग है वो रूलिंग पार्टी, संघ परिवार का कोई न कोई आदमी उसमें इन्वॉल्व है। ये रिलीजियस नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये अपर कास्ट और दलित की लड़ाई नहीं, ये परिवार की लड़ाई अगेंस्ट एवरीबॉडी है। उनको संरक्षण मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने कल परसों भी अपील की थी इस संबंध में, और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि ये बंद होना चाहिए जो गौ रक्षक के नाम पर हो रहा है, और सबसे ज्यादा बीजेपी वाले कर रहे हैं। इस हमारे आप और इस हमारे जवाब दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपसे जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन हम आपको अखबार देते करीब 50 ऐसी हो चुकी, अब तक मृत्यु ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं। क्या केंद्र सरकार ने की नॉलेज में है कि गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं हुई? यदि हुई तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई डायरेक्शन इशू किए या स्पेशल कोर्ट में यह मुकदमा चलाने विचार कर रहे हैं? सभी राज्यों में जहां जहां भी घटना हुई सभी जगह पर अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। कहीं पे जहां पर यहाँ हरियाणा में जो गुनाह हुआ था अपराध, वहाँ 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और साथ में पश्चिम बंगाल में हुआ 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और झारखंड में 2 अपराध हुए बड़े बड़े, हजारीबाग में हुआ, रामगढ़ में हुआ है। एक जगह मैं प्लीज सभी जगह मैं सभी देता हूँ, सभी एक जगह 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक जगह 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र में हुई मारपीट, वहां पर 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सभी राज्यों में इस पर कार्रवाई की है और कोई भी ऐसा अपराधी बचा हुआ नहीं है। अगर मैं आपके माध्यम से कहूंगा, अगर कहीं पर कोई अपराधी को अरेस्ट नहीं किया गया है तो शिकायत करें, हम उस राज्यों को पूछेंगे। इधर विश्व हिंदू परिषद ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा मांगा है। विश्व हिंदू परिषद ने पर्रिकर के बीफ वाले बयान पर उनका इस्तीफा मांगा है। गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर ने यह कहा था कि अगर गोवा में बीफ की कमी होगी तो कर्नाटक से मंगा लिया जाएगा। उन्होंने विधानसभा में यह कहा था कि गोवा में बीफ की कमी नहीं होने दी जाएगी। पर्रिकर के इस बयान पर बीजेपी के दिग्गजों की बोलती बंद हो गई है। तो पर्रिकर के बीफ बयान पर बीजेपी के सांसदों ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी के सांसद सवाल को लगभग अनसुना करते हुए चले गए। बीएचपी कह रही है कि इस्तीफा देना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं सुनूंगा। अशोक भाई, बीफ की कमी नहीं होने देंगे। गोवा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीफ की कमी राज्य में नहीं होने देंगे, इस पर कुछ कहेंगे सर? मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहूँगा। बीएचपी कह रही है कि बीजेपी जो है वो बीफ जॉय पार्टी बन गई है। मैं इसको एक बार अच्छी तरह देख लूँ क्या कहा है। जब तक मैं कोई बात देखता नहीं हूँ तो मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ? सर उन्होंने सदन में बोला और बीएचपी कह रही है, विश्व हिंदू परिषद साहब कह रही है कि इस्तीफा देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम बीफ बाहर से मंगा लेंगे। मनोहर पर्रिकर बोल रहे हैं। मैं इसको देख लेता हूँ, फिर इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। बीफ की कमी नहीं होने देंगे। उनका मामला है, लोग विधानसभा के जवाब में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आपने पूछा था कर्नाटक के मामले में, हम
फर्म है कि देश का एक देश एक निशान, और एक देश एक निशान एक संविधान के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान भी दिया था, ये हम तो नहीं भूलेंगे। और उसी से प्रेरणा लेकर पार्टी काम करती है, सरकार काम करती है। ये उनकी मांग गलत है, मैं और दोहराता हूँ। सर, वीएचपी का कहना है कि इस्तीफा देना चाहिए गोवा के मुख्यमंत्री को। इधर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री पर्रिकर का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्या बीजेपी बीफ जॉय पार्टी बन गई है? बीजेपी की छवि पर लगे दाग को मिटाने के लिए पर्रिकर को इस्तीफा देना चाहिए। चलिए अब आपको सुनाते हैं गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने विधानसभा में जो कहा था। Not close the option of getting the beef from Belgaum or some other place to ensure that there is no shortage of the meat. इधर मनोहर पर्रिकर के बयान के बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। जेडीयू ने बीजेपी से बीफ पर उसकी राय साफ करने को कहा है। त्यागी जी, मनोहर पर्रिकर का जिस तरीके से बयान आया, वीएचपी कह रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए बीफ वाले बयान पर, तभी बीजेपी का फेस साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी को और विश्व हिंदू परिषद को गाय के मामले पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का वक्तव्य है कि मैं बीफ खाता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सोनोवाल, उनका वक्तव्य आता है कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट में बीफ खाया जाना आम बात है, इस पर कोई प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। अब गोवा के मुख्यमंत्री का बयान आया है श्री पर्रिकर जी का, मनोहर पर्रिकर जी का, कि बीफ की गोवा में कमी नहीं होने दी जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो कर्नाटक से मंगाएंगे। तो आपकी पार्टी के नेताओं के जब वक्तव्य आते हैं वो एक तरफ है, और जो गौ सेवक देश भर में और ख़ास तौर से भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह का तांडव नृत्य किए हुए हैं वो एक तरफ है। इसलिए प्रधानमंत्री के कहने के बाद, राष्ट्रपति के कहने के बाद, जिस तरह से काऊ सेवकों के नाम पर, गौ रक्षकों के नाम पर जिस तरह की गुंडागर्दी पूरे देश में हो रही है, और आपकी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्रियों के ये वक्तव्य हैं, तो असमंजस में वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी है।